नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे मैं अपना व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैं अपना व्यू लेके आया हूं। अगर हमारा पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है निफ्टी, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकती है, तो उस हिसाब से मैंने बनाया है। और आप लोगों के लिए देखिए, मैंने वेलकम टू जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी न्यू कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसके बारे में उसमें क्या क्या है आप देख सकते हैं। और बाकी बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। और अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ऐसी स्ट्रेटजी डालने वाला हूँ जिससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या संभावना है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो आप देखोगे आज की जो क्लोजिंग हुई है 14,814 की हुई है। और मैंने कल, आपने देखा होगा पिछला वीडियो, तो मैंने बताया था एक सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये गैप फिलिंग किया था और यहाँ पे डबल बॉटम बनाया। उसके बाद में फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ा, ऊपर की तरफ बढ़ा। फिर कल आपने देखा कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी। उसके बाद में आया, आज ओपन हुआ गैप अप से, फिर से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की 50 मूविंग एवरेज का। ऊपर नीचे करीब करीब मार्केट साइड वेस ही था, लेकिन अब फिर जो आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हुई है। तो अब आगे क्या करेंगे, ये आवरली चार्ट है। अब जब ये इससे ऊपर बढ़ना चालू करेगा, मतलब 14,880 14,880 क्रॉस करेगा, तो फिर ये इसका जो अगला टारगेट होगा 100 मूविंग एवरेज का 14,931। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसे मिल सकता है 100 मूविंग एवरेज का। और अगर वो रेजिस्टेंस टूट जाता है तो फिर अगला इसका मूव होगा 15,048 के लिए। मान लीजिए कि ये जो 50 मूविंग एवरेज है यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो इसे तोड़ के नीचे आना अगर चालू करेगा तो फिर से इसे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलेगा, जो कि 14,717 पे है। तो मतलब अगर इसके नीचे आना चालू करेगा 14,783 के, तो फिर इसका अगला जो सपोर्ट होगा वो 20 मूविंग एवरेज का, जो 14,717 का हो रहा है। और अगर वो सपोर्ट टूटेगा तो फिर इसका जो अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो होगा 14,595। तो और ये टूटने के बाद फिर से 14,465। तो आप ट्रेड कैसे करोगे निफ्टी को? आप मार्केट ओपन होगा, वेट करो। अगर इसके ऊपर चलना चालू कर देता है 14,880, तो आप छोटे से टारगेट के लिए ये 14,931 के लिए पहले ट्रेड करो, वहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर वो क्रॉस कर जाता है तो फिर 15,048 के लिए ट्रेड करो। लेकिन अगर ये 50 मूविंग एवरेज तोड़ के नीचे आने की कोशिश करता है तो शार्ट करोगे। और जो 20 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है 14,717, और वो टूटने के बाद फिर 14,595 के लिए, मतलब 40,600 के लिए ट्रेड होगा। और वो टूटने के बाद फिर 14,465 के लिए। तो ये निफ्टी का ट्रेड है, मेरा व्यू है। अब बैंक निफ्टी का दोस्तों देखते हैं। अभी बैंक निफ्टी में आप देखिए 20, 50, 100 तीनों मूविंग एवरेज तोड़ के नीचे आना चालू किया। फिर से यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिला और इसी 20 मूविंग एवरेज का बार बार इसे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता रहा। तो आज आप देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस को तोड़ के इसे जो अभी रेजिस्टेंस मिला है वो 50 मूविंग एवरेज का है। अभी 50 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कल गैप अप ओपनिंग हो और इसके ऊपर चलना चालू करेगा अगर बैंक निफ्टी, तो फिर इसे ये जो 100 मूविंग एवरेज है 35,048, वो इसका टारगेट होगा। और अगर यहाँ पे जैसे आपने देखा रेजिस्टेंस ले लिया, तो फिर नीचे की तरफ अगर ट्रेड चालू होगा तो फिर पहला सपोर्ट इसे मिलेगा 20 मूविंग एवरेज का, जो कि है 33,878।
उसके बाद वो टूटने के बाद तो 33,360। तो क्या करोगे, ट्रेड कैसे करोगे आप? अगर ये रेजिस्टेंस टूट के इसके ऊपर चलने लगेगा तो फिर हम लॉन्ग बनेंगे। लेकिन अगर यही रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करेगा 10-15 मिनट, 15 मिनट का चार्ट आप देखिए, अगर ये तोड़ के नहीं तोड़ पाता है तो अगर उस 15 मिनट का फॉलोअप मिलता है तो आप 60 बनोगे और ये 2 टारगेट के लिए ट्रेड करोगे। 60 में पहला टारगेट होगा 33,878 एंड दूसरा टारगेट होता है 33,376। और अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है मान लीजिए, तो इसके ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको जो 100 मूविंग एवरेज है 35,045, उसके लिए आपको ट्रेड करना है। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा व्यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप चाहते हो कि डेली बेसिस पे मैं आपके लिए कुछ बनाता रहूं, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशन है। हम सोचेंगे कि कुछ नया वीडियो बनाएं, कुछ नए तरीके से वीडियो बनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।